वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अभी रन हो रही है। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने कवर अप कर लिए हैं। कूलम्स लॉ हो चुका है, उसके हम लोगों ने डेरिवेशंस कंप्लीट की, न्यूमेरिकल्स लगाए। दूसरा गॉस लॉ के एप्लीकेशन कवर अप करने के बाद मैंने उसका न्यूमेरिकल समझाया। अब बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले ये समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स because work done in an electric field by the force developed due to electric field। अब बोला क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोगों को पोटेंशियल समझ में आएगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल, उसके पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स होती है, मतलब कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब वो होता है कि जो चीज पाथ पे डिपेंड ना करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। लाइक फील्ड जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, मींस या मीडियम पे डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी हम लोगों पे तभी भी अप्लाई होगी जब मैं ग्रेविटी के प्रेजेंस में कहीं भी डिस्टेंस पे हूं। जरूरी नहीं है कि मैं ग्राउंड फ्लोर के कांटेक्ट में हूंगा तभी वो अप्लाइड होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटी होती है वो हमारे पास बिना कांटेक्ट के भी हम पे अप्लाई हो सकती है। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सीन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारे पास बिना कांटेक्ट के भी अप्लाई हो सकती है। लाइक अगर मैं एक चार्ज को नेगेटिव एक टेस्ट चार्ज के पास लेके आता हूं, मान लो मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। एग्जांपल देख लो उसका। इफ आई हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होती है, जिसके वजह से अगर मैं यहां पे उसके पास एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखता हूं तो टेस्ट चार्ज उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब कि मेरे पास एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज इसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये दोनों बिना किसी के कांटेक्ट में आए भी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे पे फोर्स। तो इसी का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि बिना कांटेक्ट में आए हम पे अप्लाई हो सके। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल के टर्म में, तो पोटेंशियल जनरली होता क्या है, अगर मैं वर्क डन कर रहा हूं किसी पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए, और वो वर्क डन जो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या रहा हूं। सी, अगर मैंने बोला कि अगर मैं यहां पे एक चार्ज रख लेता हूं पॉजिटिव, और यहां से मैं एक छोटा सा पॉइंट टेस्ट चार्ज को यहां पे इसके फील्ड के प्रेजेंस में लेके आ रहा हूं, मतलब कि मेरा ये जो चार्ज है इसको कैपिटल क्यू बोल दो। तो ये मेरे पास एक, नहीं कैपिटल क्यू तो टोटल सम चार्ज को शो करने लगेगा, ठीक है, क्यू बोल देते हैं। और ये मेरे पास क्या है, क्यू नॉट। अगर मैं इस चार्ज को इंफिनिटी से, मैं इंफिनिटी की डेफिनेशन पहले भी बता चुका हूं, इंफिनिटी का मतलब होता है कि बहुत लार्जर वैल्यू किसी चीज के कंपैरिजन में। अगर मैं इसको काफी डिस्टेंस से दूर से लेके आता हूं और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में लेके आता हूं, तो जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ना, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इट मींस कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जो V इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू नॉट। मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का समझते हैं। सी, अब मैं कह रहा हूं कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, W के। मतलब कि जितना वर्क डन करूंगा उतना मेरे पास क्या होगा, पोटेंशियल होगा। इट मींस जो ये टेस्ट चार्ज है इसको लाने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है ना, तो वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, V के। और क्यू नॉट मेरे पास क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर मैं V जितना वर्क डन करूंगा उतना ही मेरे पास क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल कहलाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू नॉट। तो ये हमारे पास बेसिक एक्सप्लेनेशन है किस चीज का, पोटेंशियल का। अब पोटेंशियल के बाद हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, पर ये दिमाग में हमेशा रखना कि ये पोटेंशियल जनरली किसके वजह से प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसे आता है, मान लो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो मैं वर्क डन जो करूंगा, अगर मैं चार्ज को यहां पे लाके रख भी दूंगा तो क्या मतलब बनेगा इसका, इट मींस कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो अपकमिंग डेरिवेशंस में हम लोग चीजों को देखेंगे कि वर्क डन कैसे आ रहा है, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। अभी तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट होता है, पर ये W वर्क डन होता किस टर्म में उसको समझते हैं। तो अभी के लिए डेफिनेशन अपने अच्छे से दिमाग में रखना है कि हमारे पास पोटेंशियल होता क्या है। नेक्स्ट, तो एसआई यूनिट जो होती है पोटेंशियल की वो क्या होती है, जूल पर कूलम। और इसको हम लोग किससे बोल सकते हैं, वोल्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 1 वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1 जूल पर कूलम। और 1 वोल्ट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1 जूल कूलम इनवर्स। तो ये इसका क्या होता है, एसआई यूनिट।
डायमेंशनल यूनिट इसकी कितनी होती है? अच्छा, डायमेंशनल यूनिट और एसआई यूनिट्स बोर्ड्स में तो बहुत रेयर है कि पूछ सकता है तुमसे, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें एसआई यूनिट और तुम्हारे पास डायमेंशनल यूनिट के आने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से यहाँ पे सारी चीजों को कवर अप करते चलो। अब डायमेंशनल यूनिट क्या है? एमएल स्क्वायर टी इनवर्स ए इनवर्स 1। अब यहां तक तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या है? अब पोटेंशियल का मतलब समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बैटरी को रिवाइज करना पड़ेगा। बैटरी की बात कर लेता हूं, व्हाट इज बैटरी। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट में सेल पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोलाइटिक में जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज जो मैंने क्या ले रखा है? H2SO4। ओके, H2SO4 मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया, और ये मेरे पास क्या है? टर्मिनल्स, दैट इज जो कैथोड और एनोड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो आयंस की वजह से होती है, वो हमेशा क्या होती है? आयंस की वजह से होती है। जो आयंस यहाँ पे मूव करते हैं वो क्या कैसे मूव करते हैं? पॉजिटिव के थ्रू यहां से मूव करेंगे, और वो अगर मैं सर्किट को कंप्लीट कर देता हूं, अगर मैं सर्किट को कंप्लीट कर दूंगा तो सी, मान लो यहां पे मैंने एक बल्ब लगा दिया और ये सर्किट कंप्लीट। थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कर देता हूं, एक मिनट। अब यहां से जो करंट फ्लो होगी और बल्ब क्या हो जाएगा मेरे पास? ग्लो। तो बल्ब ग्लो होने का रीजन क्या है? कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो यहां पे हो क्या रहा है कि मेरे पास जो यहां से चार्जेस हैं वो पॉजिटिव के टर्म्स में किससे जा रहे हैं? पॉजिटिव से वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? नेगेटिव की तरफ। और जो मेरे पास बैटरी का टर्मिनल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट किस में करते हैं? वोल्टेज में करते हैं। अब यहां पे मैं समझाने जा रहा हूं पोटेंशियल को इन द टर्म्स ऑफ बैटरी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब यहां पे देखो, जो चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक। अब चार्जेस मूव करेंगे तो यहां पे कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, तो मतलब कि चार्जेस को यहां भी ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? कुछ वर्क करना पड़ रहा है। ओके, ये मेरे पास पहला वर्क। अब ये चार्जेस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए तुम्हें पता चल गया कि ये वर्क होगा, बट जब वो चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में मूव होगा ना, तो वहां भी तो उसको कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, मतलब और भी तो वहां चार्जेस प्रेजेंट होंगे। इट मींस कि वहां भी उस आयन को क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। तो चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? वर्क करके ऊपर की तरफ पहुंचते हैं, और वो जितना वर्क करते हैं वो सर्किट में हमारे पास एज ए करंट की तरफ फ्लो होता है। और यहां पे देखना कि जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिव से किधर की तरफ जा रहे हैं? नेगेटिव की तरफ। और इस पॉइंट में हमने क्या समझा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इसी रीजन की वजह से बैटरी में करंट तुम्हारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। ये चीज समझनी है अच्छे से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है? कि कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है और नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है। इसको हम लोग वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। तो यहां पे ये चीज कॉन्सेप्ट के टर्म में अच्छे से समझ लेना कि पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल मैंने बताया कि जो चार्जेस होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट जब वो वायर में मूव करते हैं ना, तो वहां भी वो लोग वर्क डन ही कर रहे होते हैं। तो वर्क डन करने की वजह से वो क्या क्रिएट करते हैं? वर्क डन जो यहाँ पे क्रिएट होता है वो एज अ करंट की तरफ यहाँ पे हमारे पास फ्लो होता है, और वो वर्क डन ही हमारा बैटरी का क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल मतलब क्या? कितना वर्क डन चार्ज ने किया है मूव करने के लिए उस सर्किट के अंदर। और ये मेरे पास पॉजिटिव क्या कहलाता है? हायर पोटेंशियल, और ये मेरे पास क्या कहलाता है? लोअर पोटेंशियल। तो ये चीज याद रखना कि हाईएस्ट टू लोअर पे वो मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब याद रखना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि सिर्फ उसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड किस चीज का? मतलब कि यहां पे जो स्केलर क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं वो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में बोल रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ वैल्यू तो होगी, मैग्नीट्यूड तो होगा, बट उसके पास उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। दैट्स द रीजन कि वो एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी। पर अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज। तो जब पोटेंशियल चेंज होता है तो उसके पास वो वेक्टर क्वांटिटी में हो जाता है। और एक और पॉइंट यहां पे रिमेंबर रखना कि जो ग्रेडियंट होता है किसी भी क्वांटिटी का, वो किसी भी स्केलर फंक्शन का जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट मतलब कि जो चेंज होता है वो हमेशा क्या होता है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और दैट्स द रीजन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसका जो ग्रेडियंट होता है वो क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, अब यहां पे पहली हमारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसके वजह से हम लोग ये गेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली काम कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गया, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे काम करता है उसको देखते हैं। सी, पहले डायग्राम बता देता हूं। तो डायग्राम में देखो कि मेरे पास एक क्या है? चार्ज,
दैट इज जो पॉजिटिव, एक मेरे पास क्या है चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या है, एक मिनट, सी पॉजिटिव चार्ज, आफ्टर दैट एक ए पॉइंट और दूसरा क्या पॉइंट है सी, और ये बी पॉइंट है। अब यहां पे हो क्या रहा है उसको देख लेते हैं। यहां से पॉजिटिव क्यू से लेके सी तक की डिस्टेंस मेरी क्या है आर है, और यहां से लेके क्यू से लेके ए तक की डिस्टेंस क्या है मेरी आर है। आर ए बोल सकते हैं ना, रेडियस मतलब ए से तक की। और पॉजिटिव क्यू से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरे पास आर बी है। अब आगे चलते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि मुझे इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। सी अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यहां पे मैं जो टेस्ट चार्ज है उसको मैं कहां से लेके आया हूं। सपोज अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस एट पोजीशन सी, देन फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। जो पोजीशन सी पे अगर टेस्ट चार्ज रखा होगा तो उस पे फोर्स कितनी अप्लाई हो, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या बताता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी अप्लाई होती है, वो होती है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स तो हमें पता चल गया कि फोर्स दोनों के बीच में कितनी अप्लाई हो रही है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो होती है यहाँ पे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब बात करते हैं, फोर्स इज अ वेरिएबल, फोर्स एक वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब कि फोर्स चेंज होता रहता है। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसको एक स्मॉल वर्क डन करूंगा, मतलब स्मॉल वर्क डन क्या, अगर मैं इस पॉइंट सी से उसको ए की तरफ लेके आना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कुछ वर्क डन करूंगा। आई रिपीट, जब मैं पॉइंट सी से पॉइंट ए पे उस चार्ज को लेके आऊंगा तो मैं वहां पे क्या करूंगा, स्मॉल वर्क डन। और स्मॉल वर्क डन करूंगा तो मैं कुछ डिस्टेंस कवर अप करूंगा, क्योंकि वर्क डन का मतलब, वर्क का मतलब क्या होता है कि कोई चीज मूव हो रही है। वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क का जो फॉर्मूला है, मतलब कि वहां पे अगर वर्क हो रहा है तो वहां पे कोई चीज डिस्प्लेस हो रही है। तो यहां पे स्मॉल वर्क डन में करूंगा तो क्या कर रहा हूं, टेस्ट चार्ज को मैं सी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके जा रहा हूं और मैं कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज डी आर। अब हमारे पास वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W इक्वल टू एफ इंटू एस। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, W वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या है, स्मॉल डिस्टेंस dr, और फोर्स की जगह फोर्स है, और स्मॉल वर्क डन हम लोग d से शो कर रहे हैं, dw से। आफ्टर दैट स्मॉल वर्क डन, अगर मैं बात करता हूं एंगल कितना है, एंगल यहां पे देख लो, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, अगर कंप्लीट फॉर्मूले में तुम एंगल को इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा यहाँ पे कितना है मेरे पास, दैट इज 180 डिग्री। देखो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब -1 क्यों आया, उसका वैलिड रीजन, वैलिड देखो, मैथमेटिकली तो समझ में आ रहा है कि जो मेरा वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव रेट में जा रहा है। नेगेटिव रेट में जाने का मतलब कि नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना पॉजिटिव, वो क्या है बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके वजह से जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी ना, तो बाहर की तरफ होगी। और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल होने की वजह से वो हो क्या रहा है वहां पे, कि यहां पे मेरा वर्क डन इसके अगेंस्ट हो रहा है, मतलब कि मैं इस चार्ज के इस क्यू नॉट इस चार्ज के अगेंस्ट मूव हो रहा है। दैट्स द रीजन कि यहां पे वैल्यू क्या आई मेरे पास, -FT। ये चीज समझ में आई। तो यहां पे फिर से रिपीट कर देता हूं, जो मेरे पास dw है वो -FDR है, क्योंकि मेरा टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, इसके अगेंस्ट मूव हो रहा है, मतलब कि नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, f की वैल्यू ऊपर कितनी आई है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dw इक्वल टू 1 -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर dr। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब स्मॉल वर्क डन तो पता चल गया, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे लिमिट्स पुट कर लेते हैं। लिमिट्स पुट करने का मतलब क्या है, चार्ज को मैं कहां से कहां तक लेके जा रहा हूं, चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं बीच से ए की तरफ। चार्ज में डायग्राम में देख लो, मैं बी से कहां पे इसको लेके जा रहा हूं, ए की तरफ। तो बी से जब मैं चार्ज को ए की तरफ लेके जा रहा हूं तो यहां से यहां तक का मैंने कुछ डिस्टेंस कवर अप किया। तो जब मैं उसको पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे टोटल वैल्यू पता चल जाएगी कि मेरा वर्क डन कितना हो रहा है। अब लिमिट्स क्या होती हैं उसको एक बार बता देता हूं शॉर्ट में। लिमिट्स जनरली तब पुट की जाती है जब दो वैल्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब कि वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती है। दैट इज द रीजन टू पुटिंग द लिमिट्स। तो लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट RA2, मतलब कि मैं बी से कहां पे आ रहा हूं, ए पे आ रहा हूं, तो मेरे पास लोअर लिमिट क्या हो जाएगी बी, और अपर लिमिट मेरी क्या हो जाएगी ए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर dr। यहां तक क्लियर है। आफ्टर दैट अब कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसको बाहर निकाल लो। कांस्टेंट वैल्यू जब बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट वैल्यू बिना निकाले भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है, अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो, नहीं तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। उससे पहले कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास क्या है पहले बता देता हूं। कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास ये है, ये जो मेरी वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स होती है, क्यू फिक्स है, क्यू नॉट भी फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ आर ही तो चेंज हो रहा है, मतलब कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, दैट इज द वेरिंग पोजीशन। तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाले तो इंटीग्रेट कर लेंगे, -1/r(a)(b). अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन को थोड़ा सा प्रॉपरली समझाया हुआ है, इसको ध्यान से देख लो। जब हम लोग 1/r² का इंटीग्रेशन करते हैं तो ऊपर वैल्यू जाती है इनवर्स में, तो वो नेगेटिव हो जाती है। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1 एक वैल्यू इंक्रीज होती है। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है इसमें, xn+1 वाला। इंटीग्रेशन करोगे जब किसी वेरिएबल का तो क्या होगा, xn+1/n+1, मतलब कि वैल्यू एक इंक्रीज होती है और उसके फ्रैक्शन में भी एक वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इंटीग्रेशन का यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, xn+1/n+1। तो मेरे x की वैल्यू कुछ भी होती है उसको मैं एक वैल्यू बढ़ाता हूं, नीचे भी फ्रैक्शन में एक वैल्यू को क्या कर देता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। आफ्टर दैट -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, और -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, -1। अब -1 इनवर्स में है और हमें पता है कि इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के टर्म में। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 1/r। अब 1/r यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। कैलकुलेशन पे ध्यान देना बायो स्टूडेंट्स खास करके, बिकॉज कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूरी पूरी गलत हो जाएगी। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट कर लेते हैं। लिमिट्स पुट करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मेरे पास क्या है, W, और लोअर लिमिट क्या है, O, सॉरी 0। तो वर्क डन मेरे पास क्या होगा, इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग में जो मेरा वर्क डन होगा 0 ही तो होगा, फिर कुछ टाइम बाद मैंने वर्क डन कर लिया तो कितना हो जाएगा, W। आफ्टर दैट यहाँ पे R B से A पे जा रहा है ना, तो लोअर लिमिट क्या है, B से पॉइंट स्टार्ट हुआ है ना मेरे यहाँ पे, देखो B से पॉइंट स्टार्ट हुआ है, कहां पे जा रहा है, A तक जा रहा है, तो वहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज योर RA - B। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं एज अ फॉर्मूला। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू को पुट कर दूंगा। फिर हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W = Q Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA - 1/RB। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है, V = कितना होता है, वर्क अपॉन Q0। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज V = W/Q0। बट यहां पे मेरे पास पोटेंशियल एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है, मतलब कि A से B पे जा रहा है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल के लिए माइनस करूंगा। फॉर्मूला चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी वैल्यू B से A की तरफ आ रही है, सी। तो B से A की तरफ आ रही है मतलब कि डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस मतलब कि एक ही पोजीशन हो सकती है पोटेंशियल के लिए, तो पोटेंशियल तो मैं एक ही पोजीशन से निकाल सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, A - B डिफरेंस निकाल रहा हूं यहां पे, तो VA माइनस कितना हो जाएगा, VB = WB/A। WB/A को क्या रीड करोगे, वर्क डन फ्रॉम B/A अपॉन Q0। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे W की तो कितनी आ जाएगी, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA - 1/RB। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा एंड हमारी डेफिनेशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VA - VB = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA - RB। तो RA माइनस यहाँ पे RB जनरली क्या शो कर रहा है, डिफरेंस शो कर रहा है। RA - RB हमें क्या बता रहा है कि हमारा वैल्यू डिस्टेंस के टर्म्स में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमारे पास ये क्या आ गई, पोटेंशियल। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यहां तक कंप्लीट हो चुका है, बट इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई। सी, अगर मैं बोल दूं कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट A, देन सपोज B इज एट इंफिनिटी। अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि मुझे पोटेंशियल कहां पे निकालना है, सिर्फ A पॉइंट पे निकालना है, तो उसके कंपैरिजन में मैं B को क्या बोल दूंगा, इंफिनिटी पे। मतलब कि मैं B के डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं, इंफिनिटी मान लेता हूं। तो अपने इस फॉर्मूले में मैं जब RB की वैल्यू इंफिनिटी पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी, इसको देखते हैं। तो इक्वेशन मेरे पास VB = मैंने कितना मान लिया, मैं कह रहा हूं कि जो मेरे पास पोटेंशियल VB की है वो इनफिनाइट है, मतलब कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मुझे सिर्फ A पे निकालनी है। तो यहाँ पे वैल्यू V वाली क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इनफिनाइट तो पोटेंशियल निकाला नहीं जा सकता ना बहुत दूर पे। अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस निकालूं, मान लो मेरा जो चार्ज है ना पॉजिटिव Q वाला, ये वाला, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो A तक ही तो आएगी। B मान लेते हैं डिस्टेंस ज्यादा है तो उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं, मतलब कि लार्जर डिस्टेंस। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी VB की, वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दो उसको, VA - V0 = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA - 1/∞। 1/∞ का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना,
1 अपॉन इन्फिनाइट होता है 0 और 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनाइट। ये वैल्यू याद रखना, कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना इसमें कि 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाता है, जिसका अपोजिट कर देना। तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0, वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0, और हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए। थोड़ा सा और न्यूट्रलाइज कर लेते हैं इसको, तो ये कितना बन जाएगा v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हमारा पोटेंशियल निकला है, ये मेन फॉर्मूला है। अगर नेगेटिव यहाँ पे चार्ज होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर। ये मेरे पास किसके लिए नेगेटिव के लिए। तो ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना कि यहाँ क्या आ रहा है, फॉर्मूला ये भी सही है, फॉर्मूला मेरा ये भी सही है, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैंने उसको क्या किया और सॉल्व किया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो सिर्फ इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।